हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा, आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत है। आज अलजेब्रा का डे 5 है, 5वां दिन है। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे के कराएंगे। उसको आपको तेज़ी से करना है। और उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो का क्वेश्चन सही से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बताना है। सिंपल से जब भी इस तरह के क्वेश्चन लिखो, x दिया एक्स क्यूब पूछा तो इसका मतलब क्यूबिक बोथ साइड। x से एक्स क्यूब मतलब क्यूबिक बोथ साइड। अगर x से एक्स स्क्वायर होता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे समझा जाता है। तो जैसे ही हमने क्यूबिक बोथ साइड किया तो ये एक्स क्यूब हुआ और ये क्या हुआ, ये क्यूब रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। अब क्या करेंगे सर, ये 1 इधर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 रूट 2 प्लस रूट 3। सर आपने इधर क्यों 1 कर दिया, इसलिए इधर किया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाए। क्या लग जाए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाए। तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 2 प्लस रूट 3। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? अब एक चीज ये ध्यान से देखिएगा, जैसे x माइनस 1 इक्वल्स टू ये इतना आ गया। अब यहाँ पास हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, x चाहिए और 1 बाई एक्स चाहिए। तो अब कैसे निकलेगा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ये x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होगा, क्योंकि a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 3 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देखते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देखो, माइनस 1। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हमको एक चीज ये देख रहे हैं, क्यूबिक करने के बाद जैसे हमने इधर क्यूब किया और इसको ओपन कर दिया और फिर हमने इसको ओपन कर दिया, तो क्या यहाँ से वहां तक कुछ पहुंचने का कुछ क्लू मिल रहा है? तो देख रहे हैं हमको कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है कि हम यहाँ पास ये क्या किए, रूट 2 रूट प्लस रूट 3 कर दिए और उधर तो हमको कुछ क्लू नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान समझना, क्या करना क्या है इसमें क्या चीज करना है। ये यहाँ पास है, ये x माइनस 1 है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। देखो एक चीज बता दें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो करने का सीधा से तरीका देखा करो। x की वैल्यू क्यूब रूट में दिया है ना, तो क्यूब रूट में क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया ना। इसका आंसर 6 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग जब ऐसे देखा करो तो ऐसे ही आंसर बता दिया करो, कोई जरूरत नहीं पूरा करने की। x की वैल्यू क्यूब रूट में दिया है ना, तो इनकी अंदर की एडिशन, ये इसका यही लॉजिक है। अब चाहे वो अंदर सब रूट में हो या नॉन रूट में हो, बस उनका एडिशन कर दो, वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें दिया है p इक्वल्स टू 999 और हमको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो एक चीज ध्यान रखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया था, x की वैल्यू दिया है, p की वैल्यू दिया है और इस तरह से p के टर्म में वैल्यू निकालना रहता है, तो उसमें ध्यान रखना आइडेंटिटी जरूर बनती है, फॉर्मूला जरूर बनता है। तो इधर हम देख रहे हैं तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, तो अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। p क्यूब हुआ और इससे क्या हो गया, 3p स्क्वायर हुआ और इसमें क्या हो गया, 3p हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्यूब रूट लगा है। अब देखो a क्यूब दिखा कि नहीं दिखा, प्लस b क्यूब दिखा कि नहीं दिखा, प्लस 3ab, a की जगह क्या है, p इंटू 1 ब्रैकेट में p प्लस 1, a प्लस b। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3p इंटू p, तो 3p स्क्वायर है कि नहीं है, 3p इंटू 1 प्लस 3p है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया, आपका a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, p प्लस 1 का क्यूब और यहाँ क्या लगा है, क्यूब रूट, ये बाहर आ गया, p प्लस 1 बाहर आ गया, p की वैल्यू 999 प्लस 1 इक्वल्स टू 1000 आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया गया है, जब भी ध्यान रखा करो, जब p की वैल्यू दिया हो या x की वैल्यू दिया हो और इसके बाद हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है इसको क्या करिए, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। ध्यान रखा करो, जब जिस चीज की भी वैल्यू अगर बोल दिया करे कि इसकी वैल्यू बताना है, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया और बोल दे कि उसकी वैल्यू बताना है, तो उसके तुरंत दिमाग में एक चीज ये आ जाना चाहिए, या तो ये मल्टीप्लाई ऐड होगा या तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो तुरंत देखते ही हमको पता चल रहा है आइडेंटिटी लगेगी। ए क्यूब दिख रहा है, बी क्यूब दिख रहा है, ए क्यूब दिख रहा है, बी क्यूब दिख रहा है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी जरूर लगेगी। अब ए क्यूब कैसे दिख रहा है सर, ये तो इसमें क्यूब है, इस पे तो है नहीं, तुरंत इसको क्या करोगे 3.75। अब इसका क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस 1 का क्यूब, और नीचे क्या है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब ये क्या हो गया, दिखा कि नहीं, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3.75 का क्यूब। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 7, 7.50 क्या आ जाएगा 7.5। 7.5 का क्यूब प्लस 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर देखते हैं ये क्या आ गया 7.5 का क्यूब प्लस 1, और नीचे क्या है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अगर a प्लस बी a माइनस बी यहां बन जाता तो बहुत अच्छा होता, a प्लस बी a माइनस बी अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। सर कैसे बनेगा, 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 बोला है ना, तो इसको भी इसको किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते, तो क्या कर देते हैं +1 - 1 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, +1 - 1 कर दे रहे हैं। अगर हमने क्या किया -1 कर दिया और +1 कर दिया, ध्यान समझिएगा, -1 कर दिया +1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, ऊपर क्या हो जाएगा 7.5 का क्यूब मतलब 7.5 + 1, a का स्क्वायर, फॉर्मूला वही a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, 7.5 × 1 7.5 हो गया, और नीचे क्या है 7.5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, -6.5 - 1 कितना हो जाएगा, -7.5 होगा कि नहीं होगा, -7.5 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या दे रहा है +1 ना, ये लिखिए +1। अब कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 7.5 + 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 8.5 आंसर, 8.5 आंसर। इसकी बात समझना ध्यान से, जब भी इस तरह से क्वेश्चन देखे तो तुरंत देखो, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या लगी, a क्यूब प्लस b क्यूब को इसको ऊपर सेट किए, इसको ओपन कर दिए, तो इसका मतलब नीचे कुछ ऐसा बनाओ कि इससे या इससे कैंसिल हो जाए या इससे कैंसिल हो जाए। तो हमने +1 - 1 कर दिया था। इतनी बात समझ में, जब क्वेश्चन किए रहोगे तब लॉजिक समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। इसको क्या हम बताएं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे या तो सॉल्व करना है या तो आइडेंटिटी लगना है। तो सर हमको इसमें क्या दिख रहा है, ये हमको कुछ आइडेंटिटी दिख रही है। कैसे सर आइडेंटिटी दिख रही है, वही अभी डेसिमल मत देखो, अभी ध्यान से डेसिमल मत देखो, केवल डिजिट देखो। 149 149, 51 51, तो इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन सर हमको इसमें गड़बड़ क्या लग रहा है, यहाँ 14.9 है, यहाँ 1.49 है, तो इसका मतलब ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए तो काम बन जाए, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए तो ये भी 14.9, ये भी 14.9, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाए तो ये भी 5.1, ये भी 5.1। इसका मतलब एक डिजिट हमको क्या करना, मूव करना। तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे डिवाइड, इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। 0.51 × 5.1। अब ये क्या हो गया आपका, ऊपर और नीचे दोनों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, ये देखना है। अब हमको इसके बाद करना क्या, ये देखना है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14.9 हो गया, और ये 14.9 लिखा ही है। 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 5.1 हो गया, और ये 5.1 लिखा ही है। और नीचे क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, ये जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई हुआ नीचे, तो नीचे क्या हो गया तुम्हारा 149, और ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 51। समझ में आई बात की नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ध्यान देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 149.5 प्लस b, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस 149, जल्दी से बोलो क्या होगा 149 माइनस 149, 14.9 है, ये क्या है 14.9 है।
14.9 प्लस 5.1, 14.9 माइनस 5.1। इतनी बात समझ में है कि नहीं? और नीचे क्या लिखा है? 149 माइनस 51। अब इसको क्या करेंगे? अब ध्यान समझना। अब इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से, क्या कर सकते हैं इसको? हम बस यही कर सकते हैं कि यहाँ का डेसिमल रिमूव करेंगे, और जब डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 10 ही तो आएगा। ये डेसिमल हटा, नीचे 10 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये डेसिमल रिमूव हुआ तो नीचे 10 हुआ, और देखो कि ध्यान से वही चीज लिखा है, वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हम किसमें का डेसिमल रिमूव किए? इधर का डेसिमल रिमूव किए। क्यों इधर का डेसिमल रिमूव किए? क्योंकि इधर माइनस वाला है, ये क्या है? माइनस वाला। तो इधर का डेसिमल जब हमने रिमूव किया तो नीचे 10 आ गया, अब ये माइनस वाला कट गया, अब ऊपर वाला दोनों को प्लस कर देते। 14.9 और 5.1, ये 10 हुआ, ये हो गया 5 5 10, 1 कैरी, तो कितना हो गया? 20 अपॉन 10 है, तो 10 1 जा 10 2 जा, तो ऊपर क्या हो गया? 20 अपॉन 10, इसका आंसर क्या हो गया? 2। तो ध्यान देना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, हम जो क्वेश्चन करवाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में साइन मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जैसे कल के हमारे वीडियो में एक जगह हमारा था x प्लस 1/x की वैल्यू दिया था 18 दिया था, x प्लस 1/x की वैल्यू 18 दिया था, और हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 18 दिया था, और हमने लिख दिया था x प्लस 1/x की वैल्यू 4। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गया था? ये प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो उसमें क्या होता है, जल्दीबाजी में कभी कभी साइन का मिस्टेक हो जाता है आंसर आने में, तो साइन को आपको बहुत ध्यान से, यही तो होता है कि वीडियो को एकदम इतनी स्ट्रॉन्ग आई से देखना है कि कहीं साइन मिस्टेक ना हो। अगर हमसे मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मिस्टेक हो गया तो नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आप मेथड समझिए, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, मेथड कैसे आएगा दिमाग में वो क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब जैसे 16 दिया तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसी तरह ये वैल्यू दिया है, इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे होगा? अब एक चीज ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए क्या करेंगे? माइनस बी। इतनी चीज समझ में आई। अब दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे 3 400, ये 400 हो गया, मल्टीप्लाई 128, इससे अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो गया? अंडर रूट में। अब जैसे ही देखेंगे अंडर रूट में हो जाएगा, एक बार इसको माइनस करके देख लेंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये कितना आया? 12 हुआ तो 4 हो गया, ये 6 हुआ तो कितना हो गया? 4 144, ये क्या हो गया? 144। अब इसको जैसे ही देखो सॉल्व किया तो छोटा हो गया ना, 40 400 का कितना हो जाएगा? 20 144 12 12 2 जा 240, 240 इसका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो तो घबराओ मत। अब इसमें क्वेश्चन लॉजिक बनाएगा। क्या लॉजिक बना देगा? डेसिमल लगा देगा। क्या बना देगा? डेसिमल लगा देगा। तो भी करने का तरीका यही रहेगा, तो भी करने का तरीका क्या रहेगा? यही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 प्लस ये, इसकी वैल्यू निकालो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये चीज ध्यान रखना। क्या सर इतने बड़े का मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे? क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या? अभी इसको देख के तो नहीं बन रही है, लेकिन अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसी कोशिश करेंगे? ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन में हमने बताया था साइन 20 दिया है और नीचे दिया रहता है कॉस, ध्यान समझिएगा, साइन 20 दिया है और नीचे दिया रहेगा cos 60। तो इसकी वैल्यू जब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से बताओ। नीचे cos 70 दिया है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? दोनों में से किसी एक फॉर्म में बनाते हैं कि नहीं बनाते? क्या करते हैं? ऊपर वाले को क्या लिख देते हैं? साइन 90 माइनस 70। वही लिखा है कि नहीं लिखा है? 90 माइनस 70 20 हो गया, वही लिखा है कि नहीं? और इसको क्या लिखा रहेगा? cos 70। तो ये क्या हो जाता है? साइन 90 माइनस थीटा cos 70। अब ये cos 70 से cos 70 क्या हो जाएगा? कैंसिल होता तो 1 आता। अब यही चीज यहाँ ध्यान देना है, यही चीज क्या देना है? यहाँ ध्यान देना है। अब ये सर हमको कैसे पता चलेगा? अभी हमने दिखाया ना, नीचे 70 था तो 90 में से 70 माइनस किए, इसी तरह ये 9752 है, इसी में से हमको माइनस करना है, इसी में से क्या करना है? ऐड करना है। ध्यान रखना है, जब कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है,
और हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हमको आइडेंटिटी बनाना है। कैसे बनाएंगे सोचना पड़ेगा। कैसे? जैसे ऊपर लिखा था sin 20, नीचे लिखा था cos 70, तो 70 का यूज करके हमने उसको चेंज कर दिया ना। इसी तरह इसका यूज करके ऊपर आइडेंटिटी बना देंगे, जो भी यहाँ पे रहेगा उसी से आइडेंटिटी बनेगी। अब ऊपर अगर ध्यान से देखो 9752 है, ये 9748 है, कुछ प्लस हुआ है कि माइनस हुआ, पता चला माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, पता चला 4 माइनस हुआ है। अब ये 9752 में कितना ऐड कर दिए तो 56 हो गया, पता चला 4। अब अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है कि नहीं लिखा है? ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं? a माइनस बी ए प्लस बी। अब सर a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे क्या? हाँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे तो भी तो सर बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा तो हो गई। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझना। ये जैसे 9752 हो गया ना, अब ये 9752 मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता? तो अब ये चीज लिखा है, तो अब हम यहाँ पास क्या करें कि ये मेरा ये लॉजिक फिट हो गया। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, a प्लस बी माइनस बी, इनको क्या किए, a का स्क्वायर 9752 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिए 9752 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और नीचे क्या है 9752, एलसीएम लिए तो 16 इंटू 9752। कोई दिक्कत? अब इसको तो सॉल्व करना है ना, सिंपलेस्ट में लाना है, तो एलसीएम लेंगे तो ये 9752 इससे मल्टीप्लाई होगा ना। अब ध्यान समझना, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है। 4 से स्क्वायर 16 कैंसिल हो जाएगा, 9752 कॉमन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसको क्या करना है, केवल सिंपल से सॉल्व करना है, बस हमको यहाँ पास दिमाग लगाना था। कैसे पता चलेगा सर आइडेंटिटी यूज होगी, बार बार कह रहे हैं, या तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी। 2 है तो सर अब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से देखेंगे, कुछ ऐड होगा कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ऐड होगा कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। सर ऐड सब्ट्रैक्ट क्या क्यूब नहीं लग सकता था? ठीक है, क्यूब भी लग सकता था। आपके दिमाग में आया तो क्यूब भी लग सकता था। अब ध्यान समझना, ये क्या किसी चीज का क्यूब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। ये तो दिख रहा है कि 2 2 4 2 8 2 16, ये भी 2 की पावर 4 है, ये भी तो क्यूब नहीं है, ये तो स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बनेगा, किसी चीज की आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। सर ऐसे क्वेश्चन कब दिमाग में आएगा, जब तक करे नहीं हो तब तक दिमाग में आइडिया क्रिएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये दिया है कि x इक्वल्स 0.3 पे बाहर कह रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। इसको क्या कह रहा है, फ्रैक्शन में चेंज करिए। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या है, जो लिखा है उसी तरह लिख देते हैं। डेसिमल पार्ट कितने पे बार है, 1 पे बार है तो 1 9, 3 1 जा 3 3 जा, इसका आंसर 1/3। ये क्या है तुम लोग का, ऐसे नॉर्मली हम दे दिए क्वेश्चन ताकि कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रहे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जल्दी से करना है क्वेश्चन। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 है। ठीक, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 है। जल्दी से बताइए x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 की वैल्यू बताइए। तो देखो कैसे होगा, मेरे ख्याल से बता पाओगे तो वेरी गुड, नहीं तो सुन लो। x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18, सर इतनी बड़ी पावर का तो आप बताए नहीं, तो आप इधर ध्यान से देखना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 है। ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो पता चल रहा 4 के स्क्वायर के नियरेस्ट है ना, तो सॉरी 2 के स्क्वायर के नियरेस्ट है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा, स्क्वायर के नियरेस्ट होगा। तो इधर भी 2 माइनस किए तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया, और ये स्क्वायर इधर आके क्या लग गया रूट, तो मतलब 2। तो हमने क्या बताया था, हमने कुछ बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन ये ध्यान रखना x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 2 दी है और आपसे पूछा गया x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 की वैल्यू बताइए। ध्यान समझना, x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 पूछा है, तब ये वाला रूल नहीं लगेगा। हमने रूल क्या बताया था, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दिया तो x की पावर कुछ भी पूछेगा, x की पावर कुछ भी पूछेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी
2 आएगी। यहाँ तो माइनस में है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर 10 दी है तो +2 इधर, सॉरी इसकी वैल्यू क्या दिया है, अगर इधर इसकी वैल्यू अगर दिया है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 2 दिया है, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है 2, x² + 1/x² की वैल्यू 2 दिया है, तो आपसे x की पावर 18 + 1/x की पावर 18 पूछा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ध्यान रखिएगा ये प्लस रहे और पावर कुछ भी रहे, अगर वैल्यू 2 है तो उसके बाद कुछ भी पावर पूछे तो उसका भी आंसर क्या आएगा 2। इसके बाद हमारी प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लेक्चर 1 2 3 अलजेब्रा का, ठीक है। तो उसको अगर आप देखिएगा उसमें जो जो हम बताएं उसको सही से पढ़िएगा, सही से रिवाइज करिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और बुक के क्वेश्चन लगाना जरूरी, बुक के क्वेश्चन लगाने से ये बेनिफिट होगा कि और आपको टाइप मिलेगा और क्वेश्चन आएगा और आप हमसे कमेंट करके पूछिए। दूसरी चीज हमने आपको बार बार बताया, जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो हमको स्पीड में करना रहता है, मे बी साइन कुछ मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, सॉल्यूशन आपके हाथ में है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या है कि कैसे हमको करना ये मालूम होना चाहिए, हाउ टू फ्रेम, हाउ टू मेक, हाउ टू सॉल्व, ये हमको मालूम होना चाहिए। बट अब आपको करना है वो चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।